भाई इस प्रदेश के अंदर किसानों का अधिकार दिलाना चाहते हो, इस नौजवान को रोजगार दिलाना चाहते हो और सामाजिक भाईचारा बनाना चाहते हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई भाईचारा बनाना विदेश से नहीं आएगा, कोई भाईचारा बनाने वाला विदेश से नहीं आएगा, कोई अधिकार विदेश से दिलाने वाला नहीं आएगा, कोई किसान को सम्मान दिलाने वाला विदेश से नहीं आएगा। आपको अपने खुद खड़ा होना, आपको अपना अधिकार छीनना होगा, आपको अधिकार लेना होगा। किसानों का भी, नौजवानों का भी और मुसलमानों को भी मेरी जिम्मेदारी है। ऐ मेरे सर समाज के साथ साथ मैं आपको उसको उदाहरण के रूप में दे रहा हूं। आपको आप बताओ, जब जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जड़ों को मजबूत करने का काम किया है और उसको बहुजन समाज पार्टी ने रोकने का काम किया, कैसे किया मैं आपको बता दूं। आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में दोबारा सरकार बनाने की बात रखी तो बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले समाजवादी पार्टी से, जो समाजवादी पार्टी जो भी बहुजन समाज पार्टी की मुख्य विरोधी पार्टी मानी जाती है, उसको भी तालमेल बना के हम लोगों ने गठबंधन का लोकसभा का चुनाव लड़ा था। जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था, याद कर लो, हमारे सर्व समाज के लोग तो बहक गए थे, लेकिन दलित और मुसलमान साथ खड़ा हुआ था। जहां जहां दलित और मुसलमान मजबूती से खड़ा हो गया, पिछड़ा खड़ा हो गया, वहां सांसद भी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का बन गया। आप मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि दलित और मुसलमान तो मिल गया था, सांसद बना लिए, लेकिन क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां से हारे गए जहां समाजवादी पार्टी का वोट बैंक कहा जाता था, उस जगह से हारने का काम समाजवादी पार्टी के नेता हुआ था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी केवल मुस्लिम के साथ, सर समाज के साथ साथ मुस्लिम को छलावा देने का काम करती है कि तुम हमारे साथ चुपके रहो, नहीं तो तुम्हें भारतीय जनता पार्टी खा जाएगी। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदू भाइयों से कहती है कि तुम हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो ये मुसलमान समाजवादी पार्टी तुम्हें खा जाएगी। अरे इस देश के अंदर तुम तो आज पैदा हो गए, 90 के बाद तुम्हारा दल बन गया। इस हिंदुस्तान के अंदर, इस भारत देश के अंदर सदियों से भाईचारा रहा। इस भारत देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, हर धर्म, हर मजहब के लोग इस भारत देश के अंदर रहे। ना पहले आग लगी थी, ना आज आग लगेगी, ना आने वाले नस्ल में आग लगेगी, क्योंकि हम लोग मोहब्बत पसंद लोग करते हैं, हम लोग अमन चैन पसंद करते हैं, हम लोग मोहब्बत पसंद करते हैं, हम लोग भाईचारा बनाना पसंद करते हैं। जब जब किसी ने भाईचारा तोड़ने की कोशिश करी तो बहुजन समाज पार्टी ने आगे बढ़कर का हिस्सा लिया। उसकी देन है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया। अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करते और दलित और मुसलमान अगर नहीं जुड़ते और जो समझदार पिछड़े समाज से लोग के, अग्रणी समाज के समझदार लोग थे, अगर वो नहीं जुड़ते तो समाजवादी पार्टी का एक भी सांसद नहीं बन पाता। अगर बना है, समाजवादी पार्टी के जितने भी सांसद बने हैं तो वो केवल दलित और मुसलमान की बुनियाद पर बने। बाकी रिकॉर्ड उठा के देख लो, मैं सही कह रहा हूं गलत बताओ। इसलिए यहां हम डाकिया हैं, डाकिया के रूप में काम करते हैं। हम संदेश देने आए हैं, हम तो केवल बहन कुमारी मायावती जी का संदेश आप तक पहुंचाने आए हैं। आप चाहते हो अगर कि गरीब के बेटे को इंसाफ मिले, आप चाहते हो गरीब के बेटे को राजनीतिक अधिकार मिले, आप चाहते हो कि गरीब का बेटा आपके साथ खड़ा हो, तो आपको उसके लिए हमारी नेता ने उस आशीर्वाद दे के भेजा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जो आपके बीच में ये हमारे छोटे भाई बृजपाल खड़े, ये इसी धरती के रहने वाले हैं, ये कहीं बाहर और विदेश के नहीं रहने वाले। क्यों है कि नहीं है, क्यों भाई बताओ? ये जन्म है यहाँ का, और ये जन्म आपके परिवार, आपके पड़ोसी, आपकी विधानसभा से। अगर इनको बहन जी ने आशीर्वाद दे दिया है, इनको बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद अपना दे दिया है, केवल आपके आशीर्वाद की जरूरत है। क्यों भाई, कितने लोग दोगे इनको आशीर्वाद? जरा हाथ उठाओ। सब तैयार हो? सब तरीके से मजबूती के साथ। दुश्मन भी बहुत होशियार है,
वेरी गुड। दुश्मन भी बहुत होशियार है, तुम्हारे साम दाम दंड भेद अपनाने का काम करेगा। हो सकता है कि दलित और मुसलमान को भी लड़ा सकते हैं। पिछड़ों और जो हमारे विधायक जी कह रहे थे कि ये आपस में भाईचारा बिगाड़ भी सकते हैं जब इनकी रोटी नहीं बनती है या इनकी दुकान नहीं चलती है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्यों भाई? जब इनकी दुकान नहीं चलती नजर आएगी तो ये आपस में फूट डलाने की भी काम करने का कोशिश करेंगे, लेकिन आप इनके बहकावे में तो नहीं आओगे। क्यों भाई? बताओ जरा, कस के बताओ, नहीं आओगे? मजबूती से अपना एमएलए बनाओगे। तो अब बहन कुमारी माइती जी ने इनको यहाँ प्रत्याशी प्रभारी के रूप में अगले महीने नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। अगले महीने नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। इस भाई को यहाँ से विधानसभा से जिता के, अपनी विधानसभा जिता के भेज देना। ये आपके हक और हुकूक की, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने काम सदन में करेंगे। ये बहुत गरीब से निकल कर आए हैं। ये हमारे, मैं खासकर सर समाज के साथ साथ, सर समाज के साथ साथ ये सर समाज के साथ साथ ये हमारे छोटे भाई, मैं सर समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों से गुजारिश करने आया हूँ। ऐ मेरे मुस्लिम समाज के लोगों, तुम्हें समाजवादी पार्टी डरा के वोट लेना चाहती है और बहुजन समाज पार्टी तुम्हें सम्मान दे के अधिकार दिलाना चाहती है। तो जब सम्मान, क्योंकि इस मंच पर बैठे हैं, यहाँ हमने देख लिया, आप देख लो कि मुस्लिम समाज के बहुत से नौजवान जो आगे आपकी तैयारी में आने का समय है, वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहते हैं। आपका मोहब्बत, आपका प्यार चाहते हैं। इसलिए मेरे मुस्लिम समाज के लोगों, ऐ मेरे पिछड़े समाज के लोगों, ऐ मेरे दलित समाज के लोगों, ऐ मेरे प्रकाश समाज के लोगों, ये गरीब के बेटे को अपने जिता कर भेज देना। ये आपका एहसान मानेंगे। ये तो एहसान मानेंगे ही मानेंगे। अगर ये रिजर्व सीट, ये हमारा छोटा भाई अगर जीत के गया, हम ताउम्र आपका भी एहसान मानेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं सबके सामने कह रहा हूँ कि आप जिता के भेज देना। हम भी आपने मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते अगर मेरी बात सही है, आप अगर इनको वाकई इधर सदन में पहुँचाना चाहते हो, तो आप सब मिलकर भाईचारा बना के इस समाजवादी पार्टी से कहना, अगर समाजवादी पार्टी के लोग आए और कहें कि मुस्लिम का वोट हमें दे दो, कहना पहले तुम अपना वोट तो इकट्ठा कर लो, फिर हमारे पास चल के आ जाना। वो कहेंगे हमारा वोट इकट्ठा है, तो कहना कहां से, अगर इकट्ठा होता तो डिंपल यादव चुनाव नहीं हारती। अगर इकट्ठा होता तो धर्मेंद्र यादव बधाइयों से गुन्नौर में कितनी वोट बैंक है वो नहीं हारते। अगर इकट्ठा होता तो अक्षय यादव चुनाव नहीं हारते। अरे पहले तुम अपनों को तो इकट्ठा कर लो, बाद में मुस्लिम और दलित की बात करना, हम आपके साथ होंगे। एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया और वो एग्जाम्पल दे रहे हम आपको कि कांग्रेस को हमने कैसे खड़ा करा था। ये दलित और मुसलमानों और प्रकाश के लोगों ने एक एक वोट और पिछड़े समाज के लोगों ने वोट दिया। तो कांग्रेस ने 50 साल राज किया, लेकिन जब कांग्रेस ने सोचा कि ये अपना अधिकार मांगने लगे, तब कांग्रेस ने भी दंगा फसाद कराना शुरुआत कर दिया था। मैं इतना कहना चाहता हूं सर समाज के लोगों के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि बीएसपी की सरकार में अगर कभी कोई दंगा फसाद हुआ तो बता दो। अगर कोई भी मुस्लिम समाज के लोग एक खड़े होकर कह दे कि कोई भी दंगा फसाद हुआ तो बता दो। क्या कारण है, क्यों नहीं हुआ दंगा? दंगा कभी होता नहीं है, दंगा कराया जाता क्यों? ये झूठों की जो सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये झूठ बोल के सरकार बनाते हैं, दहशत करा के दहशत की बुनियाद पर सरकार बनाते हैं। अगर वाकई इन दोनों की दुकान बंद करना चाहते हो तो आपस में भाईचारा बना लेना। आप इनकी अपने आप दुकान, क्यों भाई बताओ, अपनी आप दुकान बंद हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो मैं ऐसी आप विश्वास दिला के हमें हाथ उठा के बताओ कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का एमएलए बनकर भेजोगे? क्यों भाई, दिल से बताओ, आवाज दे के बना के भेजोगे? तो इस बार ब्रिजपाल जी को
मैं इसी आशा के साथ, एक गुजारिश के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी बात सही है, अगर मैं बोलता तो बहुत कुछ बोलता, लेकिन आप लोगों को संदेश यहाँ माननीय बहन जी का देना था। मैं ऐसी आशा विश्वास अपनी बात को यहीं से विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत। और भाई ब्रजपाल जी से कहते हैं शुक्रिया अदा कर लो आप लोगों का। इंजीनियर ब्रजपाल जी, इंजीनियर ब्रजपाल जी, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, बहुजन समाज पार्टी, कुमारी मायावती। सर्वप्रथम बोलने दो, संविधान निर्माता और बहुजन समाज के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी और सभी धर्मों में जन्मे संतों महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सम्मानित मंच, मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी, मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं जो यहाँ पर आए हैं और इस प्रोग्राम को सफल बनाया आप लोगों ने। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने आदर्श लीडर बहन कुमारी मायावती जी का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को बहन जी ने अपना आशीर्वाद दिया। मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ आप लोगों का आशीर्वाद लेने। बहन जी का आशीर्वाद मुझे मिल चुका है और आप लोगों का आशीर्वाद जब मुझे मिल जाएगा तभी मैं विधानसभा पहुंच पाऊंगा। बहुत बढ़िया।